नीट 2025 को अराउंड 24 डेज बचे हुए हैं एंड आई लिटरली वांट कि ये 24 डेज में से तुम डेली अपने आप को इम्प्रूव करो एंड फॉर दिस पर्पज आई विल गिव यू दिस 14 days challenge and with every single day you will get closer to your MBBS seat. My only motto is that I want to make each day count. You know what? कि इस टाइम पे ना डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, पीस ऑफ माइंड, ईच ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनमें से कुछ भी इम्बैलेंस हो गया ना, देन थिंग्स विल गेट वर्सन. और मैं ये नहीं चाहती कि तुम फाइनल एकदम लास्ट की तरफ आके अपना जो बैलेंस है वो खो दो. सो आई विल बी गिविंग यू चैलेंज. और जब हम कोई भी चीज़ को हम चैलेंज की तरह लेते हैं ना, वी टेक इट मोर सीरियसली. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि यहाँ पे चैलेंज देने वाली क्या बात थी, यदि एक वीडियो बना देते, बोल देते कि कैसे क्या करना है, हम कर लेते. बट एक्चुअली व्हेन वी टेक एनीथिंग एज अ चैलेंज ना, तो हम उनको उस चीज़ को ना ज़्यादा इम्पोर्टेंटली देखते हैं, कि हम उसे ज़्यादा सीरियसली लेते हैं. एंड दैट ऑब्वियसली मैटर्स. हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा, अ फर्स्ट ईयर MBBS student at AIMS Kalyani, and in this particular video I'll be giving you a 14 days challenge and I really hope you will be accepting that. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारे बच्चे हैं, राइट, एंड वो सारे अभी सेम कैटेगरी पे लाई नहीं करते. तो हम अभी दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को. एक तो जिनका अच्छे से सिलेबस हो गया है एंड दे आर स्कोरिंग क्वाइट गुड इन मॉक्स, लाइक 550 के ऊपर ही स्कोर कर रहे हैं. सेकंड में हम उनको रखेंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर दे आर स्कोरिंग 3 to 400 में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स, लाइक जिनके सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं या फिर दे आर स्कोरिंग अराउंड 550. तो फर्स्ट कैटेगरी के बच्चों, अभी के लिए मेन मंत्र है रिवीजन एंड टेस्टिंग. शॉर्ट नोट से रिवीजन करो या फिर तुमने जो भी मटेरियल कंसाइज वे में रखा है उससे रिवीजन करो, फिटली रिवाइज करो. ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर खोला एंड उसको इलेबोरेटिव वे में अभी रिवीजन करने बैठे. तुम्हें पता है कि टाइम ज़्यादा नहीं है एंड तुम्हें इस टाइम पे ऑलमोस्ट 2 से 3 बार, जितना भी टाइम बचा हुआ है ना, 2 से 3 बार तो अपने सिलेबस को रिवीजन करना है. यू कैन रिटेन द थिंग्स बेटर. लास्ट के मंथ में लाइक तुमने अभी तक कितना पढ़ा है ना, ये उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन लास्ट के मंथ में बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन द थिंग्स. एंड अभी परफेक्शन मत ढूंढो. अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है उसको देख लो, कम टाइम में देख लो, उसे सीख लो, रिवीजन कर लो, लेकिन ऐसा मत करो कि उसको डीप डाउन फिर से डीपली पढ़ने बैठ गए. कोई एक ऐसे ही कोई टेस्ट पेपर में कुछ क्वेश्चन दिख गया जो शायद एनसीईआरटी में है भी नहीं और उसके लिए दिमाग खराब कर रहे हैं, अभी ये सब मत करो. राइट एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल एंड वहाँ से सीखो. ठीक है, अगर अपने कोचिंग में कोई भी टेस्ट हो रहा है प्लान वे में, उसको दो. लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ना रेट्रोकेटिव वे में टेस्ट लिखो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स. लाइक पहले अगर तुम मान लो कि कल से स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले तुम 2024 का पेपर लिखोगे, देन उसके नेक्स्ट दिन 2023 का, देन उसके नेक्स्ट दिन 2022 का, ऐसे करके करके 14 डे के लास्ट तक यू विल बी राइटिंग 14 प्रीवियस ईयर पेपर्स. कन्विंसिंग यू कि नहीं तुम प्रीवियस ईयर के पेपर्स दो, बिकॉज हम सबको पता है राइट कि मोस्ट ऑफ द मेजर ऑफ द पोर्शंस कहाँ से आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से. तो अगर तुम ये 14 दिनों में प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लोगे ना, आई बेट तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा. भाई तुम नीट के एग्जाम में भी ना तुम्हें लगेगा कि जितना भी 14 डेज में मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाए ये बहुत बेनिफिशियल था. वाई? पेपर में मोस्टली जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, ये 14 पेपर्स जो भी तुम दे चुके होगे, इन्हीं के कॉन्सेप्ट्स के रिपीटेशन होंगे एंड दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. एंड वो एग्जाम हॉल में ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बूस्ट कर देगा एंड रियली 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 नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड इफ यू आस्क कि रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन ना अभी टेस्ट के थ्रू करना है. टेस्ट दिया, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए या फिर पीवाईक्यूज के जो भी मैंने टेस्ट देने के लिए बोल रही हूँ ऐसा किया. फिर तुम्हें पता चलेगा कि नहीं ये जो टॉपिक्स है ना, ये मोर इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं, इनका वेटेज ज़्यादा है ना, ये सब टॉपिक्स रिवीजन करना है. ऐसे करके तुम्हें कुछ मिल जाएंगे, यू विल गेट टू सम इन्फ्लुएंसेस, इसके रिवीजन करो. एंड ऑब्वियसली फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फार्मूला शीट डेली रिवाइज करना है, ताकि वो जो फार्मूला है ना वो दिमाग में एकदम छप जाए. बिकॉज जब तुम एग्जाम हॉल में एंटर करोगे ना, फिर तुम जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो ईजी है, फार्मूला बेस्ड है. अगर फार्मूला याद होता तो शायद मेरे मार्क्स काफ़ी हद तक बढ़ जाते. तो वो रिग्रेट ना हो कि मैंने फार्मूला सही से रिवाइज नहीं किया. इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी जो फार्मूला शीट अच्छे से प्रॉपरली तुम कर ही रहे हो, स्टिल मैं बोल रही हूँ कि इसको मेंटेन रखो, फार्मूला शीट्स रिवीजन करते चलो. आई विल से कि मेक अ 14 डेज आउटलाइन, क्या क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो कंप्लीट,
कौन-कौन से टॉपिक्स लाइक देखो ऐसा मत करो कि डेली तुम अपना प्लान चेंज कर रहे हो। एक प्रॉपर रफ आउटलाइन बना लो अपना एंड उसको हर दिन चेकलिस्ट में टिक करते चलो। होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल। तुम्हें पता है मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं रात को लाइक टायर्ड होके सो गई थी, तो वीडियो वगैरह शूट हुआ नहीं। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, एडिट करूँगी, देन कॉलेज जाना है मुझे। तो ऐसा होता है कि इफ़ यू होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल ना, मैंने तुमको प्रॉमिस कर दिया था, सो आई कैन नॉट ब्रेक इट। मैंने अपने पोस्ट में अभी प्रॉमिस किया था ना कि दैट आई विल बी पोस्टिंग 1 वीडियो एवरी डे। तो मैं अपनी बात को अभी तो तोड़ नहीं सकती थी। तो मेरा जैसे ही नींद खुला, आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग कि मेरा प्रॉमिस टूट जाएगा। तो होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल। कुछ भी हो जाए, अपना प्रॉमिस अपने आप से नहीं टूटना चाहिए। ये जो 14 दिन होने वाले हैं ना, इसमें बहुत अच्छे तरीके से घिस डालो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा लूज हो रहे हैं। किसी के स्कोर काफी अच्छे आ रहे होंगे, लाइक 630 640 ऐसे आ रहे होंगे, एंड तो अभी वो सोच रहे होंगे कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा होता है, तो थोड़ा सा हम लूज हो जाते हैं। नहीं, इस टाइम पे एफर्ट डालने का टाइम है, आराम करने का टाइम नहीं है अभी। जितना स्लिप चाहिए उतना स्लिप लो, मतलब जो भी बॉडी का नीड है वो फुलफिल करो, बट इट डजंट मीन कि तुम अभी लूज हो जाओगे। इस टाइम पे यू हैव टू गेट मोर स्ट्रिक्ट ऑन योरसेल्फ। एंड अपना जो सिटिंग टाइम है ना, उसको अराउंड 12 to 13 आवर्स रखो अभी, क्योंकि बस एक भी जो है ना टाइम, 1 महीने का भी मेहनत नहीं है, लेकिन रिजल्ट दिखेगा इस टाइम पे। इस टाइम पे कैसा कितने एफर्ट्स पुट इन कर रहे हो ये मैटर करेगा, रिजल्ट दिखेगा इसमें। दिस इन योर माइंड एंड उसी उसके अकॉर्डिंग ना, बस कुछ दिन है यार, घिस डालो अपने आप को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट कैटेगरी जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। वो डिमोटिवेट तो हो रहे हैं, बट दे हैव अ वॉरियर एटीट्यूड। वो हार नहीं मानने वाले, उनको लास्ट तक लड़ना है देम वेरी 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 मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलना चाहूंगी कि तुम लोग ना अभी जो भी कंप्लीट हुआ है तुम्हारा, जो भी चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज कर डालो। जो नहीं हुआ है उसको कंप्लीट करने के चक्कर में ना, क्योंकि कंप्लीट करना नया चैप्टर है तो फिर उसको कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, और जो तुमने पढ़ रखा है ना उसको कम टाइम लगेगा रिवीजन करने में। अभी जो जो चैप्टर्स कर रखे हैं उसको अच्छे से रिवाइज करो तुम। अगर तुम्हें लगता है कि रिवीजन ऑलमोस्ट हो गया है सबका और थोड़े बहुत टाइम अभी बच रहे हैं, नया नया पढ़ना चाहिए, तो तुम ना इम्पोर्टेंट येट इजी चैप्टर्स का वन शॉट देख लो, वहां से कंप्लीट कर लो, ताकि ज्यादा टाइम भी ना लगे और तुम्हारा लगभग ओवरव्यू तुम्हारा तैयार हो जाए उस चैप्टर के बाद। राइट मॉक टेस्ट, टेस्ट लिखो। अब टेस्ट कौन से लिखने हैं, मैं अभी रिकमेंड करूंगी कि अभी ना डेली एक प्रीवियस ईयर का पेपर दो, रिट्रोगेटिव में 2024 2023 2022 ऐसे करके डेली एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दो। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जिनको जो तुम्हें पता नहीं होगा। एक बार पेपर दे दिया ना, अब पूरा दिन उसी से रिलेटेड, जो तुम्हें पता नहीं था, जो तुमने गलत किया, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करो। अभी तुम्हें जो भी लर्न करना है, दैट मस्ट बी ऑन दिस थिंग्स ओनली। प्रीवियस ईयर के पेपर्स दो, देखो कहाँ पे गलती हो रहा है, देखो कहाँ कौन से कॉन्सेप्ट तुम्हें बिल्कुल नहीं आते, वो सब लर्न करो। सिंपल, जहाँ से क्वेश्चन आने वाले हो। मेक अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान फॉर दिस 14 days। एंड तुम अभी ना, तुम्हें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अभी ट्राई करो कि स्टडी टाइम ना 14 प्लस आवर्स हो, लाइक 14-15 घंटे तो तुम्हें बैठना ही है किताब को लेके। ऐसा नहीं करना है कि किताब को लेके बैठे हुए पर दिमाग कहीं और चल रहा है। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है। अभी एग्जाम बहुत सामने आ गया है, बस लाइक कुछ ही दिन के बाद है, फिर उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे। ये जो टाइम है, 20-22 दिन का टाइम है टोटल, उसमें अपने आप को घिस डालो। ये रिग्रेट मुझे नहीं चाहिए कि मैंने एफर्ट नहीं दिया लास्ट के टाइम में। ये रिग्रेट बहुत डोमिनेंट रिग्रेट होता है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें लग सकता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने थोड़ा बहुत जितना ही पढ़ा था वो सब मैं भूल रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने ऊपर फेथ रखो एंड जितना पॉसिबल एफर्ट्स होता है दे दो। अगर तुम्हारे 300-400 में मार्क्स आ रहे हैं, तो अभी 100-150 मार्क्स अभी भी तो इंक्रीज कर सकते हो ना। लाइक पीवाईक्यू के पेपर दे के देखो तुम, फिर उसको एनालाइज करो, उससे सीखो। बहुत देखना, मार्क्स बहुत बढ़ेंगे, बिकॉज वहीं से एग्जाम में उसी कॉन्सेप्ट को मोल्ड करके वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे। डू दिस एंड आई बेट कि तुम्हारा हेल्प होगा। आई वॉन्ट अ प्रॉमिस फ्रॉम यू ऑल। ये 14 दिन जो है ना, ये 14 दिन का तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सारे डिस्ट्रैक्शन से ब्रेकअप करना होगा। द ओनली मोटो शुड बी, मैं इस टाइम पे अपना टारगेट कंप्लीट करूंगा, पढ़ूंगा, जो भी है अपना माइंड को शांत रखते हुए, अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए, आई ओनली इन्वेस्ट माई टाइम इन दोज थिंग्स जो कि मेरे एग्जाम के लिए और मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। सिंपल। इस टाइम तुम्हें किसी भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ना है, किसी के लाइफ से कंपेयर नहीं करना है, कंपेयर करके अपने आप को, अपना दिमाग खराब नहीं करना है। पे अपने लिए एक प्रॉपर प्लान बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ एंड उनसे स्टिक रहो।
चेकलिस्ट बना लो। मैंने जो-जो पॉइंट्स बोले ना, ये तुम्हारे लिए, ये मैंने क्या बोला तुम्हें, अभी डूज़ एंड डोंट्स नहीं बोल रही थी मैं इस वीडियो में। इसको तुम्हें चेकलिस्ट की तरह डेली कंप्लीट करना है, एंड यही तुम्हारे लिए चैलेंज है। चैलेंज यही है कि जो भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं, उनको डेली कंप्लीट करना है 14 दिन के लिए, एंड फिर मुझे बताना है कि तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हुए, कहाँ पे तुम थे पहले एंड कहाँ पे तुम अभी लाई कर रहे हो। आई वांट द कंपैरिजन। मैं सच में नहीं चाहती यार कि तुम लास्ट में आके डिस्ट्रैक्शन की वजह से या फिर कर दो। तुम यहाँ तक आए हो ना, तो ये लास्ट की जो टाइम है ना, वहाँ पे प्रॉपर एफर्ट्स दे दो यार, बिकॉज ये टाइम पे एफर्ट्स बहुत ज्यादा काउंट करते हैं, मुझे पता है। No, अभी गिव अप मत करो, अभी अपने आप को मत कोसो, जो भी करना है एग्जाम के बाद कर लेना, लेकिन इस टाइम पे ना बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे बस पढ़ो। जो भी एनर्जी अभी तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे अंदर है ना, वो किसी भी तरीके से किसी भी और चीज में वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इसको चैनलाइज करो अपने ग्रोथ की तरफ, अपने स्टडीज की तरफ, ताकि इस टाइम पे तुम अच्छे से इम्प्रूव कर सको। आई रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट क्विट ऑन योरसेल्फ। रूम का दरवाजा बंद करो, सारे डिस्ट्रैक्शन हटाओ, एंड तुम बस एक काम करो, अपने सपने से वफा निभाओ। इट इज योर लाइफ, यू हैव सम सेट ऑफ ड्रीम्स, राइट? सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम अपने जो भी ड्रीम्स है अपने उसकी तरफ वफादार रहो। जो अपकमिंग 14 दिन है ना, इनमें अगर तुमने प्रॉपरली एफर्ट्स दे दिया ना, तो फिर ये चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ चेंज कर देंगे। फिर लोग उधर पूछेंगे ना कि कैसे किया भाई, बस एक बात बताना उनको, मैंने हार मानने से इनकार किया। आई डिडंट गिव अप, आई एम हियर टुडे बिकॉज आई डिडंट गिव अप दिस टाइम। आई होप you really got what I wanted to say. Accept this challenge and improve yourself. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप हसलिंग, बाय।